देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आगाज़ कुछ ही महीनों के बाद है। ऐसे में तमाम साधु संत जो हैं वो प्रयागराज आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज हैं। महाराज, स्वागत है आपका कुंभ की नगरी में। और अगर पहला सवाल हम अगर आपसे बात करें तो महाकुंभ करीब है, क्या मानते हैं कितना इंतज़ार है आपको महाकुंभ का? एक बार फिर से सरकार का दावा है कि दिव्य और भव्य कुंभ होगा, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, क्योंकि मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और आचार्य होने के नाते कुंभ की जो प्राथमिकता है वो हमारी बनती है। और कुंभ में जो स्नान है वो आचार्य की परंपरा के अनुसार यह स्नान पूर्ववत निर्धारित होते हैं। मुझे लगता है कि कुंभ का जो इंतज़ार है वो देश ही नहीं, दुनिया के सभी साधुओं को रहता है। छोटे बड़े सभी साधु महाकुंभ में आना चाहते हैं और महाकुंभ में आकर के भागीदारी लेना चाहते हैं, अपना शिविर लगाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं और छावनी प्रवेश में भाग लेना चाहते हैं, सत्संग में और प्रवचन में भाग लेना चाहते हैं। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्य और भव्य कुंभ कराया था, उसी प्रकार 2025 में भी उत्तर प्रदेश सरकार इस कुंभ को विशाल रूप दे रही है। और यह कुंभ इस बार दिव्य और भव्य नहीं, यह कुंभ इस बार विशाल होगा। और कुंभ के प्रति जो लाखों करोड़ों अनुयायी हैं कुंभ के जो बिना निमंत्रण के आते हैं, जो बिना आमंत्रण के आते हैं देश दुनिया से, वो सब के सब आने के लिए लालायित हैं। और हमें लगता है क्योंकि हमारे भी लाखों करोड़ों अनुयायी पूरी दुनिया में हैं, तो वो सब के सब कुंभ को सुनना चाहते हैं, कुंभ को जानना चाहते हैं, कुंभ को देखना चाहते हैं। मैं तो माँ गंगा से प्रार्थना करूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कुंभ को दिव्य भव्य और विशाल रूप दे और कुंभ दिव्य और भव्य हो। उसको लेकर के अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों का समन्वय आपस में बना रहे, वो महत्वपूर्ण विषय है। महाराज, एक शाही शब्द को लेकर के भी तमाम तरीके से बयान आ रहे हैं कि शाही स्नान का एक विकल्प होना चाहिए, शाही की जगह कोई और शब्द होना चाहिए। आपका क्या मानना है महाराज कि क्या शाही स्नान जो चला आ रहा है, परंपरा जो चली आ रही है, वो सही है या फिर आप भी चाहते हैं कि कोई विकल्प जो है उस शाही का दूसरा विकल्प हो? देखिए, हर बार कुंभ के दौरान यह शाही स्नान की बात आती है, क्योंकि मैं अखाड़ा परंपरा से जुड़ा रहा और 5 वर्ष की अवस्था से अखाड़े में हूँ। अखाड़े के सभी पदों पर मैं रहा, अखाड़े के संपूर्ण पदों पर मैं रहा। अग्नि अखाड़े में मैं छोटे पदों से लेकर के बड़े पदों पर रहा। 2013 इसी प्रयागराज महाकुंभ में मैं 14 फरवरी 2013 को मैं महामंडलेश्वर बना और 2013 से 2020 तक मैं महामंडलेश्वर पद पर रहा। उससे पहले मैं कुंभ का सचिव था, कुंभ का कोषाध्यक्ष था, अखाड़ा अपने अग्नि अखाड़ा का कोषाध्यक्ष था, अग्नि अखाड़े का श्री महंत था, कुंभ का सचिव था और कुंभ का कोऑर्डिनेटर भी था। तो उस कारण कुंभ के संपूर्ण परंपराओं को मैं विधिवत जानता हूँ, समझता हूँ। मुझे लगता है कि हर बार हर कुंभ में ये बात सामने आती है कि शाही स्नान शब्द जो है वो अच्छा नहीं है। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि भारतीय परंपराओं में शाही स्नान राजाओं की परंपरा है और शाही शब्द भले ये उर्दू और फारसी हो सकता है, लेकिन शाही शब्द राजाओं की परंपरा का शब्द है। तो इसलिए इस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर सामूहिक रूप से अखाड़ा परिषद को और सरकार को यदि लगता है कि इस नाम में परिवर्तन हो तो आचार्यों के साथ बैठ करके, आचार्यों के बीच में बैठ करके इस पे एक सही शब्द का उद्घोष हो और सही शब्द सामने आए तो भी अच्छा है, वरना शाही स्नान भी अच्छा है। शाही स्नान भी अच्छा है। अच्छा महाराज, तमाम ये भी बातें सामने आती है कि साधु संत जो फर्जी तरीके से, फर्जी वालों की लिस्ट पिछली बार जब हमारे जो यहाँ पर नरेंद्र गिरी महाराज थे तो उन्होंने लिस्ट जारी किया था, ऐसे तमाम तरीके से साधु संत आते। क्या इस बार भी ऐसे आप लोग की बैठक में कोई निर्णय लिया जाएगा कि जो छवि का साफ हो, साधु संत उसी का ही प्रवेश या उसी का ही यहाँ सत्संग होगा या उसी की एंट्री होगी? क्योंकि कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि जिससे ये जो है छवि खराब होती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
वर्तमान अखाड़ा परिषद, क्योंकि महामंत्री अखाड़ा परिषद के तो पूज्य श्री महंत हरिगिरि जी महाराज ही हैं, पहले भी वही थे, वर्तमान में भी वही हैं। वर्तमान में सर्वसम्मति से 9 अखाड़ों ने चयन किया है पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज को। हमारे श्री महंत हैं, वो हमारे निरंजनी अखाड़े के सचिव भी हैं और मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी कुछ दिन 2 महीने के पहले के आसपास के करीब मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ लिस्ट हमारे अखाड़ा परिषद के लोगों ने तैयार किया है, फर्जी साधुओं की, फर्जी महात्माओं की। निस्संदेह मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि मैं धर्माचार्य परंपरा का आचार्य होने के नाते और एक भारत का श्रेष्ठ अखाड़े का आचार्य होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ऐसे साधु हैं जो फर्जी हैं, फर्जी तरीके से जिन्होंने अपनी परंपराओं को स्थापित करने का निर्णय लिया है या लेते हैं, जिनका किसी न किसी प्रकार से अधिपत्य रहता है, उनके नाम के आगे या उनका लिस्ट जरूर अखाड़ा परिषद निकाले और निकालेगी और चिन्हित होना चाहिए कि ये भारत के अमान्य साधु हैं, ये मान्य साधु हैं। लेकिन वहाँ एक बात और आती है कि जो किसी अखाड़े परंपरा से नहीं जुड़े हैं, अखाड़े से नहीं जुड़े हैं, वो देश के बड़े साधु हैं, बड़े साधु हैं, बड़े कथाकार हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ साधु नहीं है वो कथाकार है, वो कथाकार है, कथावाचक हैं, कथा करते हैं, ठीक है। उनका सम्मान है, उनके प्रति आदर है, हजारों लाखों लोग उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हम सभी उनकी कथा में जाते हैं, हम सभी उनकी कथा में जाते हैं, लेकिन वो साधु और अखाड़े परंपरा से नहीं आते हैं, वो संत और संन्यास परंपरा से नहीं आते हैं। इसलिए अखाड़ा परिषद निश्चित रूप से इस विषय को सामने लाएगा कि ये देश के फर्जी साधु हैं और ये देश के फर्जी परंपराओं के अनुयायी हैं, फर्जी परंपराओं के जो साधक हैं, उनको कुंभ से जहाँ तक संभव हो उनको दूर रखा जाए, उनसे दूरी बनाए जाए। महाराज बैठक भी होगी इसी विषय पर, आप लोग जब बैठक होगी तो मुद्दे उठेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि आचार्य तो बैठक में नहीं रहता है, आचार्य हम बैठक में नहीं रहते हैं, हम बैठक में तो नहीं रहते हैं। बैठक में तो हमारे जो श्री महंत हैं वो लोग रहते हैं। तो बैठक में तो जो अखाड़ा परिषद के 26 सदस्य हैं, एक महामंत्री हैं और एक अध्यक्ष है, 28 लोग बैठक में रहते हैं। हम तो आचार्य हैं, हम तो बैठक में अखाड़े में नहीं रहते हैं। हम तो परंपरा का निर्वहन करने के लिए अखाड़े को शैक्षिक, मौलिक और सैद्धांतिक आचरण के और अखाड़े को लेकर जाते हैं। और मेरा एक भाव रहता है कि अखाड़ा हमारा जो अखाड़ा है वो पूरी दुनिया में स्थापित हो, पूरी दुनिया के लोग हमारे अखाड़ा को जाने। लेकिन जब ये विषय मीटिंग होने के बाद हम लोगों के सामने आएगी तो हम जरूर अपने अध्यक्ष जी से और अपने महामंत्री जी से और अपने परिषद के सदस्य से बात करेंगे कि ये लिस्ट जरूर जारी होनी चाहिए कि जो देश में फर्जी साधु संत हैं उनको कुंभ के अंदर उनका किसी प्रकार से कोई अधिपत्य न रहे। अच्छा महाराज, आखिरी सवाल है, उसकी 2 कड़ी है। पहली कड़ी है कि इस बार के महाकुंभ में नरेंद्र गिरी महाराज नहीं रहेंगे और उनके बिना जो है ये आप लोग सामने आएंगे। कितना आपके लिए यादगार रहेगा कि जो पिछले कुंभ में वो आपके साथ बैठते थे, बात करते थे, बहुत ही नरम स्वभाव के वो व्यक्ति भी थे। पहला सवाल तो यही है कि कितना आपको याद आएगा उनका, और दूसरा ये है कि एक बार फिर से माँ गंगा ने हनुमान मंदिर को दूसरी बार नहलाया है और ये संकेत दे दिया है कि अब की बार का कुंभ जो है सफल होगा। तो क्या कहना चाहते हैं इन दोनों मुद्दों पर? निस्संदेह, क्योंकि पूज्य ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी महाराज एक कर्मठ साधु थे और उन्होंने बड़ी कर्मठता से, बड़ी कुशलता से अखाड़ा परिषद को चलाया। पूज्य हरिगिरि जी महाराज और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज के साथ निर्विघ्नता से अखाड़ा परंपरा, अखाड़ा परिषद की परंपरा चली। 13 अखाड़े क्योंकि भारतीय परंपराओं के रक्षक हैं, 13 अखाड़ा भारतीय परंपराओं के संरक्षक हैं। 13 अखाड़े के जो साधु हैं वो संपूर्ण परंपराओं में कहीं न कहीं स्थापित हैं। उसको लेकर के पूज्य नरेंद्र गिरी जी की बहुत कमी खलेगी, बहुत कमी खलेगी। और निस्संदेह यह बात सामने है कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जब तक रहे उन्होंने कुशलतापूर्वक 2013, 2019, 2016 उज्जैन का कुंभ, इन सारे कुंभों को कुशलतापूर्वक कराया। लेकिन मैं ये बात पुनः कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत कर्मठ हैं, वो भी बहुत कर्मठ है और वो भी बहुत सरल है, वो भी बहुत मिलनसार है, बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक हैं, बहुत पूजन पाठ करने वाले हैं, अनुष्ठानिक हैं, साधक हैं।
और हरिगिरी जी महाराज, क्योंकि ज्ञानदास जी महाराज, बलवंत सिंह जी महाराज, नरेंद्र गिरी जी महाराज, सभी के साथ पूज्य हरिगिरी जी महाराज महामंत्री के पद पर रहे, इसलिए हरिगिरी जी महाराज वर्तमान में भी महामंत्री पद पर हैं। इसलिए निर्विघ्नता पूर्वक अखाड़ा परिषद के द्वारा कुंभ का निर्वहन होगा। कुंभ में किसी प्रकार की कोई परेशानी अखाड़ा परिषद की ओर से नहीं आएगी। मेरा केवल एक अभिप्राय है कि अखाड़ा परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार का समन्वय बहुत अच्छा बना रहे। आचार्य, क्योंकि सबसे बड़े अनुयायी हमारे होते हैं, सबसे बड़े अनुयायी पूरी दुनिया में हमारे होते हैं। हमारे लाखों की संख्या में अनुयायी हमारे कुंभ में आएंगे, लाखों की संख्या में हमारे अनुयायी देश विदेश से महाकुंभ में आते हैं और प्रयाग आएंगे। विशेष करके जब प्रयाग का महाकुंभ होता है तो इस महाकुंभ को देखने की इच्छा सबके मन में प्रबल रूप से रहती है। तो इसलिए निरंतर, क्योंकि जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में जो 7 अखाड़ा सन्यासियों का है, 7 अखाड़े में जो 2 बड़ा अखाड़ा है हमारा निरंजनी और जूना, निरंजनी और जूना, तो निरंजनी और जूना के जो आचार्य हैं उनका बहुत बड़ा शिविर कुंभ में लगता है। तो इसलिए अखाड़ा परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार का समन्वय बहुत अच्छा रहे और मैं प्रार्थना करता हूँ गंगा मैया से कि यह समन्वय अच्छा रहेगा। दूसरा विषय है हनुमान जी का। हनुमान जी दूसरी बार गंगा मैया के द्वारा स्नान कर रहे हैं, तो निसंदेह यह संकेत सरकार को और अखाड़ा परिषद को मिल चुका है कि कुंभ अच्छा होगा। कुंभ निर्विघ्नतापूर्वक, कुंभ कुशलतापूर्वक कुंभ संपन्न होंगे और यही प्रार्थना हनुमान जी महाराज से है, क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं। हनुमान जी महाराज से है कि कुंभ हमारा निर्विघ्न पूरा हो, सकुशल कुंभ पूरा हो और कुंभ दिव्य और भव्य के साथ साथ कुंभ पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक रूप लेकर के कुंभ आए, जिससे कि कुंभ में जो करोड़ों लोग आने वाले हैं उनको कुंभ में अत्यधिक आध्यात्मिक आनंद का, उत्सव का और महोत्सव का अनुभव और अनुभूति हो सके। तो हमारे साथ ये निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज थे, जो बता रहे थे कि अब की बार का जो कुंभ है वो दिव्य और भव्य होगा। ऐसे में अब दिलचस्प होगा कि जल्द से जल्द कुंभ आए और तमाम करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की नगरी पहुँचें, साथ ही साथ साधु संत भी पहुँचें। वीडियो जर्नलिस्ट संत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर प्रताप, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।